हेलो एवरीवन। जोहार साथियों। झारखंड में नियुक्तियां हों और इसमें घोटाले ना हो, यह काफ़ी अजीब सा लगता है और इसका इतिहास भी काफ़ी पुराना है। झारखंड बनने के बाद, जब 2000 में झारखंड बना, उसके बाद सबसे पहले नियुक्ति सामने आई झारखंड विधानसभा में। झारखंड विधानसभा नया विधानसभा था और उसमें लोगों को काम करने के लिए रखा जाना था, जिसमें नियुक्ति में बड़े पैमाने पर घोटाले शुरू हो गए थे। 2002 से 2009 के बीच जम के घोटाला हुआ झारखंड विधानसभा नियुक्ति में और इसमें सरकार पूरी तरह से संलिप्त रही। आज भी जो आलमगीर आलम हैं वो जेल में हैं। भले वो दूसरे मामले से जेल में है, लेकिन विधानसभा नियुक्ति घोटाले में उनका नाम सबसे पहले आता है। इंदर सिंह नामधारी जी का भी नाम इसमें आता है, लेकिन आलमगीर आलम के समय में बड़े पैमाने पर अपने लोगों को भरने की बात सामने आई। जांच रिपोर्ट प्रकाशित हुए, विक्रमादित्य आयोग ने प्रॉपर इसकी जांच की और उसके आधार पर गड़बड़ियों को भी पकड़ा और फिर तत्कालीन राज्यपाल से उसकी जांच के आधार पर कार्रवाई करने की भी अनुशंसा की गई और राज्यपाल ने फिर सरकार को कार्रवाई करने के लिए कहा था, लेकिन कुछ खास कार्रवाई नहीं हुई। जब सरकार के लोग ही इसमें मिलीभगत में रहे तो कैसे कार्रवाई हो सकती है। ये वही वाली बात हो गई जैसे जैसे सीजीएल की जांच जैसे के ही अधिकारी कर रहे थे, कुछ इसी तरह का इसमें बात है। क्या कुछ नया इसमें आया है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। तो राज्य सरकार ने जो है सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती दी है। मामला ये है कि विधानसभा नियुक्ति घोटाले के लिए जो पीआईएल दाखिल की गई थी, उस पीआईएल के तहत झारखंड हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था सीबीआई को कि वो जांच करे प्रॉपर विधानसभा नियुक्ति घोटाले की, और इस नियुक्ति घोटाले में जो भी गड़बड़ियां हैं उसको प्रकाश में लाए। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि सीबीआई जब जांच करने शुरू करने से पहले ही, सीबीआई के जांच करने की स्टार्टिंग से पहले ही सरकार और विधानसभा दोनों जो है इसके विरोध में आ जाते हैं और विधानसभा ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में इस सीबीआई जांच को रोकने के लिए याचिका दायर कर दी थी, जिसकी न्यूज़ मैंने पहले ही चैनल पर दी थी। लेकिन अब जो है सरकार भी, मतलब कि अभी फ़िलहाल किसकी सरकार है, जेएमएम की सरकार है, तो राज्य सरकार और जेएमएम ने मिल करके साफ तौर पर इस जांच को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। और याचिका दायर करने के बाद अब इसमें जो है आगे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये मामला विचाराधीन हो गया है। मतलब सीबीआई अब उम्मीद है कि अभी इसको जांच करेगी, लेकिन थोड़ा क्या कुछ कोर्ट कहता है उसके अकॉर्डिंग अब जांच होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जांच ना हो इसके लिए लगातार विधानसभा प्रयासरत है। अब विधानसभा प्रयासरत है क्यों? क्योंकि गड़बड़ियां हुई हैं। उसके जो कर्मचारी हैं खुद अगर गड़बड़ियों में लिप्त हैं तो वो जांच करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? यह एक जेन्युइन सा सवाल है। इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कुछ हुआ था इस झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला में। 2002 से 2009 के बीच का टेन्योर इसमें आता है। झारखंड के जो कार्यकाल के उस समय के रहे थे इंदर सिंह नामधारी, जो झारखंड विधानसभा में अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो वहाँ पे उन्होंने 143 पदों पर बहाली की थी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 75 सीट जो है इस पर बहाली करना था। 75 सीट पर बहाली कितना हो गया? 143 पद पर, ठीक पे। और इसमें पलामू से लगभग जो है 60% से 70% लोगों को बहाल कर दिया गया था, सिर्फ पलामू क्षेत्र से। फिर इसके बाद आता है समय आलमगीर आलम का। तो इन्होंने इससे 3 गुना लगभग जो है पदों पर बहाली की। और आलमगीर आलम के कार्यकाल में अधिकतर लोग पाकुड़ वगैरह क्षेत्र से आ रहे थे, ठीक है। और 2006 से 2009 के बीच 324 पदों पर बहाली और 150 पदों पर अलग से सहायकों की बहाली की गई थी। तो समझ सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर जो है यहाँ अपने ही पहचान या फिर अपने ही लोगों को या फिर पैसे लेकर के जो भी कारण रहे हों वो विधानसभा में नियुक्ति दिया गया था। यहाँ पे एक बड़ी विचित्र बात सामने आई थी कि नियुक्ति के दौरान 600 लोगों का इंटरव्यू एक ही दिन करा दिया गया था। एक ही दिन करा दिया था और इंटरव्यू के दूसरे दिन ही सबको बाई पोस्ट ज्वाइनिंग लेटर बांट दिया गया था। बाई पोस्ट एक दिन बाद। समझ सकते हैं, एक दिन तो पोस्ट ऑफिस में टाइम लगता है जब आप कोई पोस्ट करेंगे तो उसको सबमिट होने में।
लेकिन वहाँ पे देखिए एक ही दिन में पोस्ट सीधे घर पहुँच गया था, तो समझ सकते हैं कि नाम जो है पहले ही से तय थे, बस उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था। बाद में इसमें विक्रमादित्य आयोग की जो है रिपोर्ट आई थी, विक्रमादित्य आयोग जो है वो बैठाया गया था, और उसके बाद राज्य सरकार को राज्यपाल के द्वारा कार्रवाई करने की भी अनुशंसा की गई थी। लेकिन आयोग बनता है और रिपोर्ट आती है, सरकार चुपचाप मौन रहती है, बस वही बात हो गया इसमें भी। 2018 में ही जो है रिपोर्ट जो है सौंप दी गई थी राज्यपाल को। बाद में उन्होंने कार्रवाई करने के विषय में कहा था राज्य सरकार को, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जब इतने बड़े पैमाने पर जो है गड़बड़ियाँ होती है तो फिर, और अगर सरकार के ही लोग इसमें शामिल हैं तो भी ऐसी बात है कि इसमें ज़्यादा विकल्प सरकार के पास नहीं रहती है। वो तो बेचारे खुद मजबूर होते हैं, इतना ज़्यादा पैसा ले लेते हैं कि चाह के भी कुछ बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात यही है कि ये जो जांच है फिलहाल इस प्रक्रिया में एक तरह से कह सकते हैं स्टे ही लग गया है। ठीक है, और अब आगे क्या कुछ होगा वो पता शायद ना चले, और ये जो है केस इसी तरह लंबा जो है चलता रहे। और अब जो है सरकार, जेएमएम की सरकार ने भी जो है सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर कर दी है। तो अब 2 याचिकाएं हो गई हैं इस जांच को रोकने के लिए। जांच को रोकने के लिए 2 याचिका हो गई है। ठीक है, जांच को रोकने के लिए 2 याचिका दाखिल हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, और जांच के दोषियों को सज़ा देने के लिए याचिका एक है, लेकिन उस जांच को रोकने के लिए याचिका 2 है। तो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रेशर, जब आप सेटिंग करके या गलत तरीके से जब किसी नौकरी में आ जाएंगे तो फिर आप जीवन भर इसी तरह एक तरह से प्रताड़ित होते रहेंगे। ठीक है, ये क्या है, प्रताड़ना ही तो है। वहाँ के कर्मचारी जो हैं अभी क्या फील कर रहे होंगे, अरे बाबा कहीं सुप्रीम कोर्ट का जांच ना हो जाए, या सुप्रीम कोर्ट आदेश ना दे दे सीबीआई जांच करने के लिए, तो फिर तो हम लोग तो बुरी तरह फंस जाएंगे। दिन रात यही सोच के नौकरी भी कर रहे होंगे और साथ ही साथ प्रेशर में जीवन भी जी रहे होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के बात यही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।